वहाँ जो लड़कियां हैं इतनी दूर दूर सेंटर है, किसी का 2100 किलोमीटर है, किसी का 500 किलोमीटर है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं, कई बार तो पता लग रहा है पेपर है नहीं आपका। सबसे बड़ी शर्म की बात तब हो गई जब बच्चे को एग्जाम सेंटर के अंदर मारा गया। ऐसे ऐसे जगह सेंटर है कि लड़कियां तो जाने से भी डर रही है। सर क्या है वो वीराने में, खेतों में, ऐसी जगह सेंटर है। एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसर कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया। लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है, उसकी औकात नहीं है। बहुत तकलीफ के बाद ये बात बोलनी पड़ती है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई बच्चा भागलपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर दिया गया है गाजियाबाद। ना बाबू, तुम वो दिन दूर नहीं जब ये तुम्हारा सेंटर इस्लामाबाद और लाहौर ना भेज दिए तो तुम कहना। हमें तो अब पता चला कि एडुक्यूटी ने ठेका टीसीएस से आधे दाम पे लिया है और एडुक्यूटी कह रही है कि इतने पैसे में तो भाई इतना ही मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, कंप्यूटर खराब, माउस खराब, दुनिया भर की टेक्निकल समस्याएं। ये सरकार पैसे बचाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी एसएससी वालों ने खुद जाके सेंटर देखे कि कैसी जगह बच्चे हमारे पेपर दे रहे हैं। पुलिस तो एसएससी को बचा रही है। पुलिस की भाषा सुनिएगा तो कह रही है कि मर्दानगी है। मतलब समझिए, वर्दी पहन के 25-50 फोर्स लेके AK-47 SLR कमर में पिस्टल लेके और निहत्ते बेचारे पुलिस टीचरों से कहते हैं कि मर्दानगी है। मर्दानगी देखनी है तो आइए बराबरी, आप भी वर्दी उतार के देखते हैं कि कितनी मर्दानगी है। एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूँ मैं। और अब जमीन बिकने की नौबत आ गई है। परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में हैं। आप बिहार के बच्चे का सेंटर दे दोगे तमिलनाडु, उसका एडमिट कार्ड आएगा 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बिहार से तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा? चलो मान लो पहुंच भी गया, किसी तरह रोग आके धोके उधार लेके हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया। और जब वो उधार पैसा लेके तमिलनाडु परीक्षा देने पहुंचा, आपने परीक्षा रद्द कर दी। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पर जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। यहाँ पर खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए। यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे। और जब तक परीक्षा न हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और लीक कर दिया जाएगा। सेंटर पे कोई बच्चा पहुंचा है तो उसको क्या किया है, सब मारा है सब यहाँ पे। तो इसके लिए सब लोग को आवाज उठाने की जरूरत है, नहीं तो सब बर्बाद होंगे। या तो क्वेश्चन लीक कराएंगे, पेपर लीक करा के धांधली करा देंगे। बच्चा अगर आवाज उठाएगा तो उसको मार कूच देंगे लोग यहाँ पर। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आप सब तैयार रहेंगे भैंस के तबेला में परीक्षा देने के लिए। अगर ये धांधली पे आप चुप बैठेंगे तो धीरे धीरे इन्हें लगेगा ये परीक्षा को भी राजनीति बना देंगे सब। क्योंकि राजनीति में क्या हो गया है कि पता है कि चिल्लाएगा, जातीय पे ना वोट देगा, फिर आप पढ़ते रहिएगा और अमीर का रिजल्ट होगा। नेता हो तो अपना बाल बच्चों को करा लेगा, आप लोग मुंह देखते रहिएगा। और ये धांधली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे चुप बैठने से ना कमीने लोगों को लगता है कि वो देवता है। अब बाकी लोग अगर नहीं समझेंगे तो भगत सिंह ने भी अंग्रेजों को पहले समझाया था। भगत सिंह को हम लोग भी पढ़े हैं, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। समझदार के लिए ये बात भी इशारे में बोल दी। पढ़ाई वढ़ाई मन से भी करो, जरूरी है। जितना आप मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उतना मन से एसएससी आपको बर्बाद करने में लगी हुई है। आज एक पुलिस के सूरवीर और कह रहे थे हम लोग के शिक्षक से कि मर्द रहते हैं तो वर्दी पहनते हैं। ये आपकी मर्दानगी नेताओं के आगे कहाँ चली जाती है? दम है तो एक सांसद को पकड़ के दिखाई ना, सब वर्दी ना उतरवा देगा तब कहेगा। अजीब हाल है। एक शिक्षक को बोल रहे हैं यहाँ पे, इंसान वर्दी की इज्जत करता है लेकिन वर्दी के अंदर छुपा इंसान को लगता है इंसान की इज्जत कर रहा है। नहीं, वो उस वर्दी के ऊपर हमारे अशोक चिन्ह लगा हुआ है, हम राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं। तो उनको इस भ्रम हो गया कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। नहीं, और शिक्षक से क्या करते हैं, मर्दानगी रहती तो वर्दी पहने रहते। बाबू, मर्दानगी अलग चीज होती है, बेईमानी पसंद नहीं था।
समझ नहीं गया यहाँ पे। किसी बच्चे को शौक नहीं होता 10वीं क्लास पास करके पेपर देने का, किसी को शौक नहीं होता 12वीं क्लास करके पेपर देने का। अरे बहुत मजबूरियां होती हैं पीछे। 18 की उम्र में कोई नहीं चाहता नौकरी कर लूं जाके, लेकिन 18 की उम्र में जब 30 की जिम्मेदारियां कंधे पे आ जाती है ना, तो वो 18 का नहीं होता बच्चा, वो 30 का होता है। झूठ की जमीन पर फरेब के सारे घर, इनमें रहने वाले तुमको सफेद दिल पर ड्यूटी ने एड़ी चोटी लगा दिया करियर बर्बाद करने के लिए। ये भैंस के तबेला में सेंटर दिया है, एसएससी यूसीसी का सेंटर कहा दिया भैंस के तबेला में, कोई नहीं है, आप भैंस लेके घुस सकते हैं उसके सेंटर पे। एडीक्यूटी ने दिल्ली के चोर बाजार से कीबोर्ड खरीद के लाया है, काम नहीं कर रहा है। सेकेंड हैंड माउस खरीद के लाया है, काम नहीं कर रहा, कर्सर नहीं हिल रहा है। और सेंटर कहां दिया है? किसी का अंडमान निकोबार दिया है, किसी का लाहौर भी देगा, अभी देखना था, किसी क्या देगा, लाहौर देगा। भैंस के तबेला में जहां बढ़िया व्यवस्था नहीं है, ऐसा जगह सेंटर है कि पूरा सेंटर ही चोरी हो सकता है। क्वेश्चन पेपर नहीं, सेंटर उठा ले जाएगा। 4 को दीवार करके ऊपर करकट छा दिया जिसमें भैंस रखा जाता है उसमें। और इन्विजिलेटर किसको बनाया पता है? कहीं कहीं ऐसा को बनाया कि जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और कहीं कहीं तो रील बनाने वाला इंस्टाग्राम का जो नचनिया नहीं है सब ना, कई जगह ऐसा नचनियों को क्या दे दिया है, इन्विजिलेटर बना के रख दिया है। विद्यार्थी को मारा है, सब मुंह से खून आ गया है। अरे ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होता है, ऐसे ही सबका बाल बच्चा जब सड़क पे जाता है ना, बर्बाद होता है, तो लोग कहते हैं क्या हुआ था इसको, चोट्टा कहीं का, करियर खराब कर दिया बच्चों का। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं 800 किलोमीटर दूर से धरने के लिए आया था और पेशेंस, शांति से पीसफुल धरना करने वाले थे, और वहाँ पे हमारे हाथ पैर तोड़ दिए गए। साथ ही साथ मैं उस बस में भी बैठा था जिस बस में रंजन सर थे और विक्रमजीत सर थे। वहाँ पे मेरे पर FIR हो गई है, तो अब मैं या तो FIR से लड़ूं या फिर तैयारी करूं, या फिर अपने माँ बाप का सपना जो सरकारी नौकरी का था उससे लड़ूं। बेटा, जिस देश में गुरुओं को रोड पे घसीटा जाए, उस देश में नौकरी पाने का सपना बेटा छोड़ दो। अब हाथ तोड़ दिए लोग, फ्रैक्चर कर दिया उनका हाथ। सोचो एक बच्चे का क्या हाल कर रहे होंगे। हम बोल रहे हैं ना, ये एसएससी और ये एड़ी चोटी या जो भी कहता है सबूत लाओ, हम बस एक ही चीज कहते हैं, तुम हमारे घर आओ, तुमको इतना धोएंगे तुमको सबूत तो नहीं मिलेगा। तुम अपने सेंटर पे बुलाता है, मोबाइल जब्त करा लेता है, इन्विजिलेटर तुम्हारा सब वहाँ पे। अब यहाँ पे जो अब इतनी मतलब पहले के जमाने में ना एक चीज था, आज से 20-25 साल पहले जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह या गुजराल साहब हो गए उस समय, एक ये था कि गलत इंसान को आभास होता था कि वो गलत है, और अपनी आवाज उठाने वाले के सामने ये समझा जाता था कि इसको कोई पीड़ा है। आप अगर अपनी आवाज उठाइएगा ना, तो लोगों को लगता था कि ये दर्द में है, इसकी बात सुनना चाहिए, दर्द में इसकी बात सुनना चाहिए। अब अगर अपनी आवाज उठाएगा ना, तो उसको लगता है इसको मार पीट के रद्द कर, इसको खत्म करना चाहिए, चाहे उसको कुछ। गया के ट्रेजरी से क्वेश्चने गायब है, नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चने गायब है, और जिस क्वेश्चन को कबाड़ और नीलामी में देना था, जिस क्वेश्चन को जब तक बिक ना जाए तब तक ट्रेजरी में रखना था, गया और नवादा के ट्रेजरी से गायब है। और 22 दिन के बाद 4 जनवरी को वही पेपर री एग्जाम में थमा दिया, जो दोबारा कैंसिल हुआ था उसको थमा दिया गया। कबाड़ वाले पेपर से री एग्जाम हुआ, कबाड़ वाले पेपर से री एग्जाम हुआ है। धन्य हमारा बिहार का बाप BPSC, अरे दादा होता था। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप भी कौन लगा रहा है ये भी देखिए। चप्पल घिस गया सबूत खोजते खोजते, अब हाईकोर्ट हम ही लोग के लिए फैसला सुनाएगा। अब साफ हो गया, अब तो ऐसा लगता है कि बस जाना है और री एग्जाम लेके आना है। अरे बापो बाप, इसका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। रात को 1 बजे SMS आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का PDF उनके पास पहले आ चुका था, एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। बार एडीक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से AI के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े
या केस करें, क्या करें हम? गलती आपकी और भुगतेंगे हम। ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। चेयरमैन कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब अथॉरिटी ने तुम्हें बनाया चेयरमैन, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा सर?